वेलकम टू कॉस्मिक एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ट्रिग्नोमेट्री, इसकी बहुत सारी जो आइडेंटिटीज़ होती है उसके बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़, जैसे साइन की वैल्यू 30 के ऊपर, साइन की वैल्यू 60 के ऊपर कैसे निकाली जाती है, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 8.1 के वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो शब्द ट्रिग्नोमेट्री है हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, सेकंड गोन, थर्ड मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, इसका मतलब होता है गोन का साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब मैथमेटिक्स की वह ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल स्टडी हाउ टू मेजर द 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम यह पढ़ते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होता है वो जनरली ट्रिग्नोमेट्री रेशो जनरली रिलेशन प्रोवाइड करवाता है किसके बीच में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के थीटा और उनकी साइड के बीच में जो रिलेशन प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। ये हमेशा रिलेशन प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है वो थीटा के साथ किस तरह आपस में रिलेट करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा है वो होता है P/H। P/H का मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में प्रिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसका मतलब प्रिपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। जो कोस थीटा होता है वो होता है B/H। इसका मतलब जो कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी का मतलब बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, अपॉन हाइपोटेनिस कर्ण। आधार और कर्ण का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं कोस थीटा। इसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर P/B प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। इसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, और कोसेक थीटा होता है इसका रिवर्स। इसका मतलब ये था P/H, तो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा H/P। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन प्रिपेंडिकुलर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनिस का प्रिपेंडिकुलर के साथ रेशो। इसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है H/B। जो सेक थीटा होता है वो कोस का अपोजिट होता है, अपोजिट रिवर्स होता है, और जो कोसेक होता है वो साइन का रिवर्स होता है। इसके बाद होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है टैन के रिवर्स, इसको 1/tan थीटा भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो टैन थीटा की थी P/B, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगी B/P। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशो किस तरह साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसके अंदर कैसे रिलेट करती है। कभी साइन थीटा जैसे P/H का रेशो होता है, वैसे कोस थीटा B/H का होता है, टैन थीटा P/B का होता है, और ये तीनों होती है वो आपस में क्या होता है, रिवर्स होती है। कोसेक साइन का रिवर्स होती है, सेक कोस का रिवर्स होती है, कोट होती है वो टैन का रिवर्स होती है। इसके बाद पढ़ेंगे कि साइन की अलग अलग थीटा के ऊपर वैल्यू कैसे निकाल जाती है। जैसे साइन की 30 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, साइन की 90 के ऊपर क्या होगी, सेक की 60 के ऊपर। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। जैसे इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है इनकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं P/B H/B। इसका मतलब याद करने के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। इसका मतलब पहला रेशो लेंगे P/H, ये क्या बन जाएगा
साइन थीटा बन जाएगा। जो इसका जो दूसरा रेशियो है बी अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। इसके बाद जो तीसरा रेशियो है पी अपॉन बी, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। अब जो पहला रेशियो था उसका रिवर्स कर दो, पी अपॉन बी था और क्या बन जाएगा इसका रिवर्स करने पर, एच अपॉन पी, किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का रिवर्स होता है। इसका रिवर्स कर दो, बी अपॉन एच था, एच अपॉन बी कर दो, क्या बन जाएगा, सेक थीटा, ये किसका रिवर्स होता है, कोस थीटा का। अब पी अपॉन बी, इसका रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी, ये किसका रेस होता है, कोट थीटा का। ये इसकी याद करने की ट्रिक है। अब पढ़ते हैं टेबल कि अलग अलग थीटा के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जनरली आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछा जाता है, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 की पूछ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45, इसके बाद 60, इसके बाद 90 डिग्री की। इन पांचों थीटा के ऊपर अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं। इसके लिए सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। काउंटिंग लिखने के बाद जितने भी काउंटिंग उसको क्या कर दो, 4 से भाग कर दो, इसको 4 से भाग कर दो, 3 को 4 से, 4 को 4 से। इतना करने के बाद सबकी क्या लगा दो, रूट लगा दो। रूट लगा दिया। इसके बाद देखो 0/4 क्या बन गया, 0, और 0 की रूट क्या होती है, 0। 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की रूट अपॉन रूट 4, और 1 की रूट क्या होती है, 1, और रूट 4 की रूट क्या होती है, 4 की रूट क्या होती है, 2। इस तरीके से इसको काटो, क्या बन गया, 1/2, तो इसको इससे लिख सकते हैं रूट 1 अपॉन में रूट 2। 1 की रूट क्या होती है, 1, और अपॉन में रूट 2। इसके बाद इसको रूट 3, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। 4 को 4 से काटोगे तो 1, और 1 की रूट क्या होती है, 1। इस तरीके से सबसे पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो था, साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू होती है 0। साइन थीटा की 30 के ऊपर वैल्यू होती है 1/2। साइन थीटा की 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। साइन थीटा की 60 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन थीटा की 90 के ऊपर वैल्यू होती है 1। इसके बाद याद रखना कोस थीटा के लिए इसका रिवर्स कर दो। इसका मतलब उसकी जो 90 की वैल्यू थी वो यहाँ पर किसकी आ जाएगी, 0 की। इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है पीछे से लिखते जाओ वैल्यू, वहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा शुरुआत में। 1 के बाद √3/2, तो इसकी सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। इसके बाद तीसरी वैल्यू ये, इसके बाद ये वाली वैल्यू है, ये आगे चली जाएगी, और इसकी जो पहली वैल्यू थी इसकी लास्ट बन जाएगी। इसका मतलब जो साइन थीटा की जो वैल्यू थी लेफ्ट टू राइट, वो कोस थीटा में क्या बन जाएगी, राइट टू लेफ्ट बन जाएगी। इसकी जो राइटेस्ट वैल्यू थी वो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही राइट की तरफ लेफ्ट में जाएंगे इसकी वैल्यू लेफ्ट से राइट चलती रहेगी। इसका मतलब इसकी कोस की पहली वैल्यू ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। इस तरीके से कोस थीटा की 0 के ऊपर 1, कोस थीटा की 30 के ऊपर √3/2, कोस थीटा की 45 के ऊपर 1/√2, कोस थीटा की 60 के ऊपर 1/2, और कोस थीटा की 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है 0। इसके बाद टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इसका मतलब साइन की 0 पर, क्योंकि जो टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसका मतलब टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा की वैल्यू क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर 0 डिग्री पूछ जाए टैन 0, इसका मतलब साइन 0 अपॉन कोस 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन में कोस 0 की वैल्यू 1, और 0 को 1 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब टैन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। इसी तरीके से टैन 30 की वैल्यू पूछी जाए तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू √3/2।
अगर डिवाइड के डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में ले जाओ, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई 1/√3। इस तरीके से tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसके बाद tan की वैल्यू 45 भी पूछी जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, sin 45 अपॉन में cos 45, और sin 45 की वैल्यू है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। ये देखो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। किस तरह सोल्व करते हैं देखो, जैसे ये वाली सोल्व करनी है, ये क्या है डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाग 1/√2। इसका मतलब ये डिवाइड ही होता है। अब फ्रैक्शन में डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन में चेंज कर देते हैं तो ये क्या होती है रिवर्स हो जाती है। इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये डिनोमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर क्या बन जाता है डिनोमिनेटर। अब √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इसी तरीके से जो tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें sin 60 अपॉन में cos 60, और sin 60 की वैल्यू है √3/2 अपॉन में cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया है √3/1। इसका मतलब वैल्यू क्या जाएगी √3। उसी तरीके से सोल्व कर लेना। इस तरीके से tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। इसी तरीके से tan 90 की वैल्यू sin 90 अपॉन cos 90, और किसी के भाग में 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है नॉट डिफाइंड, या फिर कहते हैं इन्फिनिटिव बन जाती है। इसका मतलब tan 90 की वैल्यू क्या आ जाती है इन्फिनिटिव आ जाती है। इसके बाद साइन का हो गया, कोस का हो गया, tan का हो गया। इसके बाद कोसेक थीटा, और मैंने बताया था जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। इसको लिखते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो क्या कर दो रिवर्स कर दो। साइन 0 की वैल्यू थी 0 किसी के भाग में, इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, और जो कोसेक 0 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी साइन की रिवर्स, क्या बन जाएगा 1/0। इसका मतलब इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड। कोसेक की वैल्यू 30 पे निकालनी है तो जो साइन की जो 30 की वैल्यू है उसकी क्या कर दो रिवर्स कर दो, 1/2 थी क्या बन जाएगी 2/1 बन जाएगी, तो क्या जाएगा 2। इसी तरीके से कोसेक 45 की वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी, क्या बन जाएगा √2/1, और किसके अपॉन में 1 है इसका मतलब वो √2 ही हो जाएगा। इसके बाद कोसेक की वैल्यू अगर 60 पे निकालेंगे तो साइन की रिवर्स, साइन 60 क्या था √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। इसके बाद देखो साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1/1 है, और इसका रिवर्स करेंगे तो भी क्या बन जाएगी 1/1। इस तरीके से कोसेक 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक थीटा। देखो जैसे साइन थीटा में और कोस थीटा में रिलेशन था कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर साइन थीटा की वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रही है तो कोसेक थीटा की वैल्यू लिखते समय साइन थीटा की वैल्यू राइट से लेफ्ट लिख दो। उसी तरीके से कोसेक और सेक में भी वही रिलेशन होता है कि सेक की वैल्यू लेफ्ट से राइट जो है वो कोसेक की वैल्यू जो लेफ्ट से राइट है वो सेक के लिए क्या जाएगी राइट से लेफ्ट लिख दो। उसकी जो लास्ट वैल्यू थी इसकी क्या बन जाएगी फर्स्ट वैल्यू, इसकी जो सेकंड लास्ट थी इसकी क्या बन जाएगी शुरू से सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट √2, और इसके बाद इसकी जो चौथी वैल्यू थी पीछे से इसकी आगे से चौथी बन जाएगी, क्या बन जाएगी 2। इसकी जो फर्स्ट थी इसकी क्या बन जाएगी लास्ट बन जाएगी, कितनी आ जाएगी इन्फिनिटिव। इस तरीके से सेक थीटा की वैल्यू लिखी जाती है। सेक थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 1, सेक थीटा की वैल्यू 30 के ऊपर 2/√3, सेक थीटा की वैल्यू 45 के ऊपर √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव कोई संख्या नहीं होती। इसके बाद सेक थीटा के बाद में नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो आता है वो आता है कोट थीटा। जैसे कोट थीटा मैंने बताया था
कोट थीटा होता है 1 में टेन थीटा। इसका मतलब कोट थीटा की वैल्यू टेन थीटा की क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे टेन जीरो की वैल्यू 0/1 थी, तो कोट में क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स क्या बन जाएगी, 1/0। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाता, न्यूमिनेटर बन जाता है। इसका मतलब इसको इस तरीके से लिख दो, क्या बन जाएगी 1/0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव, क्योंकि किसी के भाग में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव। इसके बाद कोट 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो tan 30 की वैल्यू है क्या है, 1/√3, तो इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगी, √3/1। इसी तरीके से 45 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 मतलब 1 बन जाएगी। इसी प्रकार से कोट 60 की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो tan 60 की वैल्यू √3/1 है, क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 होता है, तो √3/1 है, तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, 1/√3। इसी तरीके से tan 90 की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब था 1/0, तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0। इस तरीके से सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर, या फिर कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशो जैसे tan थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोट थीटा हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।